भाई जी, ट्रॉमा की ए बी सी डी ई जब हम पढ़ते हैं तो डी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिसेबिलिटी असेसमेंट। डिसेबिलिटी असेसमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। अच्छा, हम सबने पढ़ा हुआ है E4 V5 M6, यानी 4 आई साइन, 5 वर्बल साइन और 6 मोटर साइन। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मैं जितना मर्जी क्विक करूं थोड़ा समय तो लगेगा, तो थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए। ग्लासगो कोमा स्केल ग्लासगो मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से सीधा सीधा उठाया गया। इसमें क्या करते हैं? मरीज को कैसे देखते हैं? करेक्ट ऑर्डर हमें फॉलो करना है। क्या करेक्ट ऑर्डर है? चेक, ऑब्जर्व, स्टिमुलेट और फिर रेट। लो जी, सबसे पहले चेक। क्या चेक करेंगे? सराउंडिंग देखेंगे, आसपास कहीं बहुत ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा, लाइट मध्यम तो नहीं है कि मरीज को देख ही ना पाए हम लोग ढंग से। फिर ऑब्जर्व, बिना आवाज किए, बिना मरीज को हाथ लगाए, बिना मरीज को चिमटी काटे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मरीज आंखें खोल रहा है, हाथ पैर चला रहा है कि नहीं। फिर स्टिमुलेट, आवाज लगाएंगे, टच करेंगे, पिंच करेंगे जरूरत हुई तो, स्टिमुलेट। और इन सब करने के बाद फाइनली हम लोग रेट करेंगे। अच्छा, जब हमने मरीज को स्टिमुलेट करना है बाय टच, तो ऑर्डर सही होना चाहिए। सबसे पहले फिंगर टिप पे प्रेशर दो, ऐसे। फिर ट्रेपीजियस मसल पे ऐसे प्रेशर दो, और बाद में सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, आंख के ऊपर वाले एरिया में प्रेशर दो। कौन सी नर्व? ट्राइजेमिनल नर्व वाले एरिया में प्रेशर देना है, राइट। फाइनली जब सब कुछ हो जाए तब जाके हम अपने मरीज को रेट करेंगे, फाइनल स्कोर देंगे। फिर आई साइंस फटाफट से देखते हैं। अगर आपका मरीज बिना आवाज लगाए, बिना आपके टच किए अपनी आंखें खोल रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो स्कोर 4/4, एकदम फिट, फाइन, फर्स्ट क्लास। अगर आवाज लगाने पर आंखें खोले, वैसे बंद रखे, तो स्कोर 3/4। अगर फिंगर टिप प्रेशर लगाने पर आपका मरीज आंखें खोले, तब स्कोर 2/4, राइट। और आंखें खोले ही ना मरीज आपका, कोमा में है, तब स्कोर 1/4, राइट। अच्छा, फिर लोकल फैक्टर। कई बार क्या होता है कि आपके मरीज अपनी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं खोलने दे रहे क्योंकि आपने पट्टी बांधी हुई है। मरीज के ब्लैक आई है, इतना बड़ा ब्रूज, इतनी बड़ी सूजन है आपके मरीज को कि बेचारा उसके कारण अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। दिमाग ठीक है उसका, वहां चोट नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ENT लिखेंगे, आई नॉट टेस्टेबल। कोई भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं जोड़ना, सीधा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके मरीज का वर्बल स्कोर है 4, मोटर स्कोर भी है 4, आई स्कोर नॉट टेस्टेबल, पट्टी बंधी हुई है, तो आप ये लिखेंगे ENT, फाइन, ENT, आई नॉट टेस्टेबल। फाइनल स्कोर इसका क्या आएगा? मरीज का फाइनल स्कोर आएगा 8 ENT, राइट। आई स्कोर अगर नहीं टेस्टेबल है तो 1 नंबर भी उसके लिए ऐड नहीं करेंगे, राइट। ध्यान रखिए इसको। अच्छा, वर्बल स्कोर। आपने मरीज को पूछा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहां हुआ? मरीज बोला डॉक्टर साहब मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, पीछे से ये दिल्ली नंबर का कोई ट्रक आया लाल रंग का, उसने जोर से मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। आपने जो जो जानकारी पूछी, मरीज ने आपको वही वही जानकारी पूरे सेंटेंस बना के दी, 5/5। आपने मरीज को पूछा भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसे डॉक्टर साहब पता नहीं, मैं जा रहा था, पीछे से कोई गाड़ी थी, कोई ट्रक था, उसने मुझे टक्कर मारी, मुझे अब ध्यान नहीं है क्या गाड़ी थी, क्या ट्रक था, कहां पे था, मैं कुछ पता नहीं मुझे। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसी भी कारण से अगर आपका मरीज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे, सही सही जानकारी ना दे पाए, तो स्कोर 4/5 आएगा। फिर यहां भी आपका मरीज सेंटेंसेस में बात करेगा आपसे, पर जानकारी सही दे ना दे, स्कोर 4/5। अगर आपका मरीज, क्वेश्चन में लिखा गया है कि डॉक्टर को गालियां निकाल रहा है, मतलब नॉन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। मरीज ने पूछा चोट कैसे लगी थी, सॉरी, डॉक्टर ने पूछा चोट कैसे लगी थी, मरीज आगे से गालियां निकालने लग जाए। अभी मतलब थोड़ी ना हुआ कोई, डॉक्टर ने पूछा चोट कैसे लगी है, आप गालियां निकाल रहे हो आगे से। कोई 2-4 शब्द दे रहा है मरीज, ये, मैं, वो, यहां, वहां, कोई सेंटेंस नहीं बना पा रहा, कोई काम की बात नहीं हो रही।
तब स्कोर 3/5। अगर आपका मरीज सिर्फ आहें और कराहें निकाले, मोन्स एंड ग्रोन्स, 2/5। नो रिस्पॉन्स, ये तो कोमा में है ही है मरीज, तो स्कोर 1/5। किसी कारण से आपका मरीज बोल नहीं पा रहा, दिमाग सही है बट वैसे बोल नहीं पा रहा, मान लीजिए आपने उसकी ट्यूब में, ट्रेकिया में ट्यूब घुसा रखी है, तब स्कोर क्या होगा? VNT। मरीज का दिमाग ठीक है, जैसे आप ट्यूब निकालोगे मरीज फिर से बोलने लगेगा, राइट? ये ध्यान रखना है, इसमें आएगा VNT और कोई भी एक्स्ट्रा मार्क इसके कारण नहीं मिलेगा, राइट? जैसे आपके मरीज अपनी आंखें खुली हुई रखे हैं बिना किसी स्टिमुलस के, आई स्कोर 4, फाइन। आपका मरीज जो आप कह रहे हैं वो कर रहा है, मोटर स्कोर 6 और वर्बल स्कोर आपके मरीज का नहीं है, फाइन, क्योंकि आपने ट्यूब डाली है, VNT। तो स्कोर क्या होगा? 10 VNT। 4 + 6 10 और VNT। मुझे मालूम है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है बट आपके समझने के लिए, राइट? मोटर स्कोर, मोटर स्कोर में हमने क्या देखना है कि अगर आपका मरीज 2 पार्ट कमांड ओबे कर रहा है, फाइन, आपने कहा लाइट दिखाओ, बोला ये, फिर बोला पंखा दिखाओ, ये, आपने बोला जीभ बाहर निकालो, नाक के साथ लगाने की कोशिश करो, 2 पार्ट कमांड हो गई, जो आपने कहा वो मरीज कर रहा है, 6/6। आपका मरीज, अब जरा कैमरे की ओर देखिए, आपका मरीज क्या करना है आपने इसमें? भाई जी आपने दूसरी तरफ ये क्लाविकल के ऊपर ट्रेपीजियस मसल को पिंच करना है। आपका मरीज अपना हाथ ऊपर लेके आया, आपका हाथ हटाने की कोशिश की, देखो ऊपर लेके आया कहां? एक तो राइट साइड से वो हाथ लेके आ गया लेफ्ट साइड, क्यों? क्योंकि आपका हाथ लेफ्ट साइड है, और क्लाविकल के ऊपर ले जाके आपका हाथ हटा दिया, तो स्कोर 5/6। मतलब आपका मरीज स्टिमुलस को लोकलाइज कर पा रहा है। फिर अब आपके मरीज की चोट और गहरी हो गई, ये आपका हाथ, ट्रेपीजियस को आपने पिंच किया, आपके मरीज का दाहिना हाथ ऐसे आया, ऐसे आया, मिड लाइन को क्रॉस कर गया, बट क्लाविकल के ऊपर नहीं जा पाया। मिड लाइन को क्रॉस कर गया परंतु क्लाविकल के ऊपर नहीं जा पाया, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन, आपने वही ट्रेपीजियस को पिंच किया, आपके मरीज का हाथ ऐसे आया, मिड लाइन को क्रॉस कर सकता उसके पहले ही फ्लेक्शन में चला गया, ऐसे, लाइक दिस, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। फिर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एल्बो पे फ्लेक्शन होने की जगह पड़ी है एक्सटेंशन, तो ये हुआ 2/6। फिर कोई रिस्पांस नहीं, ये आपका मरीज कोमा में पड़ा है। फिर मरीज आपका चाहता तो हाथ हिला सकता था, लेकिन आपने उसके हाथ बांध रखे हैं पट्टियों से, बैंडेज से, रस्सियों से, तब स्कोर क्या होगा? MNT, मोटर नॉट टेस्टेबल। यहां ये देखिए जरा, इस फोटो में देखिए, पहली फोटो में आप देखिए एल्बो फ्लेक्शन में है, इसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल फ्लेक्शन, यानी डीकॉर्टिकेट पोस्चर। ये मेडिसिन वाले डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। यहां देखिए एल्बो एक्सटेंडेड है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ये क्या है जी? डीसेरिब्रेट पोस्चर, ध्यान रखना है, राइट? आगे चलते हैं। ग्रेड ऑफ ब्रेन इंजरी, आपके मरीज में 4 तरह के ग्रेड आते हैं। पहला तो माइनर, माइनर में क्या होगा? आपके मरीज का GCS 15 का 15 और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं है। फिर माइल्ड ब्रेन इंजरी, 13 से लेके 14 तक का स्कोर या 15 का स्कोर पूरा, बट आपके मरीज में हिस्ट्री है कि एक बार चोट लगने के बाद बेहोश हुआ था, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जस्ट वंस, अब ठीक है, हाँ चोट लगने के बाद एक बार बेहोश हुआ था, तब वो ब्रेन इंजरी माइल्ड मानी जाएगी। मॉडरेट स्कोर है 9 से 12।
और सीवियर जीसीएस स्कोर 8 या 8 से कम। भाई ये वाले मरीज जो होते हैं अपने आप सांस भी नहीं ले सकते, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटुबेशन। अब दिस इज कंसिडर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्यूबेशन। अगर आपके मरीज में, सर्जरी वाले मरीज में ट्यूब डालनी पड़ी तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इंट्यूबेशन की यही है। ग्लासगो कोमा स्केल पे स्कोर 8 या 8 से कम। आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं 3 नए स्कोर। भाई मैंने पहले बताया था ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है। प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, जीसीएसपी स्कोर, जीसीएसपीए स्कोर। प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर कहां से आया? जब आपके मरीज को हेड इंजरी है, मतलब ब्रेन इंजरी है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व की इरिटेशन होती है, जिसके कारण प्यूपिल थोड़ा सा स्लगिश या अनरिएक्टिव भी हो सकता है। मेरे और आपके प्यूपिल में लाइट मारे तो प्यूपिल श्रिंक करेगा, यहां प्यूपिल श्रिंक नहीं करेगा, या हो सकता है थोड़ा ढीला ढाला सा स्लगिश रिएक्ट करे। अब प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर क्या है? अगर तो दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव हो गए, लाइट मारी जाओ प्यूपिल में कोई फर्क नहीं, तो स्कोर कितना? 2। अगर एक प्यूपिल ठीक है एक खराब, तो स्कोर 1। अगर आपके मरीज के दोनों प्यूपिल बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आपने लाइट मारी प्यूपिल श्रिंक कर गए, लाइट हटाई प्यूपिल डायलेट कर गए, मतलब नॉर्मल है, तो वो स्कोर आपका कितना हो गया? 0। भाई जी आगे चलते हैं, जीसीएसपी स्कोर क्या है? आपके मरीज का जो मेन जीसीएस आया, मतलब आई स्कोर, वर्बल स्कोर, मोटर स्कोर मिला के जो स्कोर आया, उसमें से माइनस कर देना है आपने प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, तो आपको मिल जाएगा जीसीएसपी स्कोर। जीसीएसपी स्कोर, जीसीएसपी स्कोर हम थोड़ा सा बेटर इंडिकेटर मानते हैं जीसीएस स्कोर से, राइट? अच्छा, फिर जीसीएसपीए स्कोर, ये सिर्फ जीसीएसपी स्कोर है जिसको हमने एडजस्ट कर लिया है मरीज की एज के साथ। भाई जी यहां आपके याद रखने की, समझने की एक चीज है कि हेड इंजरी जो है बूढ़े लोगों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक तो सब में होती है, जवान आदमी को भी हेड इंजरी हो तो रिस्क तो है लाइफ का, लेकिन बूढ़े लोगों में क्या होता है, और 3600 बीमारियां होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी पुअर होती है, तो उनमें हेड इंजरी अगर हुई तो डिवास्टेटिंग होगी, तबाही मचा देगी। अब हमने क्या देखना है, देखो जरा समझने की कोशिश करो, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। इसको मुझे जरा इरेज करने दीजिए, पिछली क्लास का अभी भी बचा हुआ है लिखा हुआ, तो देखो जी, इधर हमने लिख लेना है मरीज का एज, इधर हमने लिख लेना है मरीज का जीसीएसपी स्कोर। भाई जी हमारे पास 2 पेशेंट आ गए, एक पेशेंट 15 साल का, लो जी उसका जीसीएसपी स्कोर 7। देखो 7 पे हमने गाड़ी रोक दी, इधर से भी हमने इस तरह पे गाड़ी रोक दी 7, तो मोर्टेलिटी मतलब हेड इंजरी से मरने के चांस कितने हैं? 12%। फिर मान लीजिए कोई 75 साल का मरीज है, लो जी उसका भी जीसीएसपी स्कोर 7 है, तो देखिए इस मरीज के हेड इंजरी से मरने के चांस कितने हैं? 59%। एक और एग्जांपल यूज कर लेते हैं काले रंग के पेन के साथ। मरीज की उम्र है जी 30 साल, जीसीएसपी स्कोर है 5, देखो हेड इंजरी से मरने के चांस कितने हो गए? 31%। फिर मरीज की, एक और मरीज आया, उसकी उम्र कितनी है? 85 साल, उसका भी जीसीएसपी स्कोर 5 है, देखो इस मरीज के हेड इंजरी से मरने के चांस कितने हुए? 79%। तो जीसीएसपीए स्कोर आपको बता देगा कि आपके मरीज के हेड इंजरी से मरने के चांस कितने हैं, मरने के चांस कितने हैं। तो उसके लिए हमें ये टेबल यूज करना पड़ेगा। आपको टेबल याद नहीं करना, सिर्फ जीसीएसपी स्कोर करता क्या है वो आपने बताना है। ये बताएगा कि आपका मरीज हेड इंजरी से मरेगा या बच जाएगा, कितने % चांस है। अच्छा भाई एक और चीज, जीसीएसपीए स्कोर सीटी अबनॉर्मेलिटी से अफेक्ट होता है।
अगर आपके मरीज में सिर्फ एक सीटी अबनॉर्मैलिटी है, मान लीजिए आपके मरीज को सिर्फ एक एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है, तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। अगर आपके मरीज में दो सीटी अबनॉर्मैलिटीज नजर आ गई, मतलब एक ईडीएच है, एक सब ड्यूरल हीमाटोमा है, या दो सब ड्यूरल हीमाटोमास हैं, दो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हैं, तब प्रोग्नोसिस बहुत ही खराब है, आपके मरीज के बचने के चांस बहुत ही कम है। राइट, ये GCS-PA स्कोर पे डिपेंड करता है। भाई जी एक और चीज बस, ग्लासगो आउटकम स्केल, गुड रिकवरी, आपका मरीज अस्पताल से एकदम स्वस्थ होकर लौटा 5। मॉडरेट डिसेबिलिटी मतलब डे टू डे के काम अपने चलना फिरना खाना नहाना धोना, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प लगती है, तो स्कोर 4 आउट ऑफ 5। सिवियर डिसेबिलिटी, आपके मरीज को टॉयलेट तक जाने के लिए भी, पेशाब करने के लिए भी हेल्प लगती है, तो स्कोर 3। आपका मरीज सिर्फ जिंदा है, एक पलक तक नहीं झपका पा रहा, स्कोर 2। डेड, हेड इंजरी से आप अपने मरीज को बचा नहीं सके, तो स्कोर 1। ये था ग्लासगो आउटकम स्केल। आगे चलते हैं, पीडियाट्रिक ग्लासगो स्केल। देखो इसमें आई साइन बिल्कुल सेम, मोटर साइन बिल्कुल सेम, वर्बल साइन बिल्कुल डिफरेंट। मेरी आपकी वोकैबुलरी बच्चे से डिफरेंट है, हमें 2 4 5 शब्द ज्यादा आते हैं बच्चे से। तो एडल्ट में ओरिएंटेड कितना नंबर देंगे? 5, कंफ्यूज्ड 4, वर्ड्स 3, मोन्स यानी साउंड्स 2, नो रिस्पॉन्स 1। वहीं बैबलिंग बच्चों में बैबलिंग इरिटेबल क्राई 4, फाइन क्राइज 3, मोन्स जस्ट साउंड और नो रिस्पॉन्स 1। पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल। अच्छा, फिर यह है कि GCS हमें कब कब देखना है। हर समय तो नहीं देखते रह सकते, लेकिन हाँ हर आधे घंटे में जरूर देखना है, जब तक आपके मरीज का GCS 15 तक नहीं पहुंच जाता, मतलब नॉर्मल नहीं हो जाता। राइट, अच्छा जब नॉर्मल हो भी गया उसके भी 2 घंटे बाद तक हमें हर आधे घंटे में अपने मरीज का GCS देखते रहना है। राइट, ये ध्यान रखना है, हर आधे घंटे में हमें अपने मरीज का GCS देखना है, जब तक आपके मरीज का GCS 15 तक नहीं पहुंच जाए। उसके बाद आप हर 2 घंटे में देख सकते हैं, हर 2 घंटे में देख सकते हैं। राइट, लेकिन अगर मरीज की हालत बिगड़ी तो फिर उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे कि हम हर आधे घंटे में अपने मरीज का GCS देखेंगे। अच्छा, GCS में एक प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपने मुझे कहा कि सर जरा लेफ्ट हैंड से लाइट दिखाओ, मैंने दिखा दी। बोला सर अब राइट हैंड से दिखाओ, मैंने नहीं दिखाई। आपने इधर पिंच किया, मैंने अपने हाथ से आपका हाथ हटाने की कोशिश की, तो अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड से देखो, जो आपने कहा मैंने कर दिया। आपको देना चाहिए था मुझे 6/6, लेकिन राइट हैंड से मैं वो नहीं कर पाया। हाँ, आपका हाथ जरूर हटा दिया, तो यहां बनता है 5/6। तो उस स्थिति में आप इसको छोड़ देंगे और इसको देखेंगे, जो बेटर स्कोर देगी साइड, फाइनल स्कोर में आप वही यूज करेंगे। तो भाई मेरा मोटर स्कोर आप 6/6 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मैंने वो कर दिखाया जो आपने कहा, राइट हैंड से भले मैं वो नहीं कर पाया, तो राइट हैंड को आप इग्नोर करेंगे, लेफ्ट हैंड को आप फाइनल स्कोर मानेंगे। जो बेटर साइड दिखाएगी उसी को आप फाइनल स्कोर मानेंगे। लंबा टॉपिक था GCS। आपकी जो कोई क्वेरीज होंगी मुझे जरूर भेजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन होगा GCS का वो भेजिए। राइट, आई ट्राई टू सॉल्व, जितना जल्दी हो सके मैं वापस करने की कोशिश करूंगा, और ये वाला वीडियो मैं इंग्लिश में भी बना के डालूंगा थोड़ी देर में। थैंक यू।